हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेज में। आज हम आपके लिए 12th का मैथ है जिसमें पढ़ेंगे 8.2। उसमें दूसरा भाग पढ़ेंगे 8.1 में। हमने एक और दो क्वेश्चन पढ़े थे, तो देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, वक्रों y बराबर x² + 2, y बराबर x बराबर 0 एवं x बराबर 3 से घिरा क्षेत्रफल निकलना। तो देखिए आपको जैसे पिछले वीडियो में बताए थे, सबसे बेसिक आपको देखना जरूरी होता है, तो बेसिक आप देख लीजिएगा। जब कहीं दिक्कत हो तो आपको बताए थे कि इसका आलेख कैसे खींचना वक्र का। तो यहाँ पर देखना इस टाइप का आपको नहीं बताते। अगर +2 y बराबर x² + 2 हो तो हम +2 से इसका आलेख खींचेंगे। इस तरह से आप खींच लीजिएगा। उसके बाद पुनः देखिए क्या कह रहा है, y बराबर x, इसका ग्राफ खींचिएगा y बराबर x इस तरह से। और x बराबर 3 कह रहा है। x बराबर 3 कहाँ आएगा, x बराबर 3 तो यही आएगा। y बराबर आप x खींच दीजिए, तो यहां से हम कहते हैं y बराबर x का ये है, ये y बराबर x² + 2 का। तो कह रहा था x बराबर 0, x बराबर 3, रेखा y बराबर x और इससे बीच का क्षेत्रफल। तो आप देखिए क्या सकते हैं ना, हम इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए इस परवलय जो है आपका, इसका वक्र, इसका जब निकालेंगे x थ्रू, यहां से टोटल निकल जाएगा। उसमें से इस रेखा का ये हम घटा देंगे तो क्या छायांकित एरिया निकलेगा। तो हम कह सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए बराबर हम कह सकते हैं आपका 0 से 3 तक परवलय का क्या हो जाएगा, x² + 2 dx और माइनस रेखा का क्या था, y बराबर x यानी x dx। ये भी आपका 0 से 3 तक ही निकालना है। तो आप देखिए आराम से यहाँ से बना सकते हैं कोई। तो यहाँ से आगे देखिए, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हम कहेंगे x³ + 2x यहाँ पर 3 0 माइनस x² / 2, यहाँ पर हम कहेंगे 3 0। अब देखिए आप जब भी x सभी पद में हो, ध्यान दीजिए शॉर्ट करने में बता रहे हैं, तो 3 × 9/3 मतलब हम क्या कहते हैं क्या होगा, 3 × 9/3 यानी 3 हो जाएगा। अब +3 दूनी 6 माइनस 0 प्लस, फिर देखिए ये भी 0 हो जाएगा। फिर देखिए इस पार्ट में करेंगे माइनस 3 × 9/2, फिर देखिए माइनस 0/2। तो यहां से करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए 6 3 9 कह सकते हैं, माइनस 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 9/2 माइनस 0 यानी -9/2। तो हम कह सकते हैं 9 दूनी 18, 18 में आपका क्या हो जाएगा, 9 घटेगा। तो हम कहेंगे 18 में से 9 गया तो आपका 18 में से 9 जाएगा तो आपका 9/2। आंसर क्या होगा आपका 9/2 वर्ग इकाई। सॉरी यहाँ देखिए क्या था, 3 × 9 = 27/3 है, अर्थात यहाँ पर क्या होता आपका 9 होता। तो 9 6 15 हो जाता। तो हम कहते हैं 15 दूनी 30 में से 9 गया, आपका क्या होता है 21/2 वर्ग मात्रक। यहाँ पर क्या किया, हम स्क्वायर ही किया, यहाँ पर क्यों था हम ध्यान नहीं दिए, स्क्वायर कर देते इसलिए आंसर आपका नहीं मिला। अब हो जाएगा आपका 21/2। नेक्स्ट आपको यहाँ पर नेक्स्ट आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया -1 0 1 3 एवं 3 2 से जो बना त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल। तो जो देखिए जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 10वां का जो पढ़े हैं वहां से भी बना सकते हैं। चूंकि यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो आपको जो मेथड दिया हो उसी का हमको प्रयोग करना होगा। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं, इसके लिए आप समझिए। त्रिभुज जैसे कह रहा वो त्रिभुज हम बना लेंगे। देखिए क्या कह रहा है त्रिभुज, -1 0 मतलब यहां पर लेते हैं -1 0। पुनः देखिए 1 3 x1 y 3, तो हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 3। पुनः देखिए 3 2 तो मतलब हमको स्पष्ट है ये जो त्रिभुज बना है इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो देखिए इसलिए हमको रेखा का यहाँ समीकरण चाहिए। तो देखिए अब मान लेते हैं यहाँ ए है, ये बी है और ये सी है।
तो देखिए रेखा का समीकरण का आपका सूत्र क्या होता है, हम कह सकते हैं देखिए x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा का अगर आपको समीकरण निकालना होगा तो हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिए आपका सूत्र x2 माइनस x1, या हम कह सकते हैं x माइनस x1 बट्टा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बट्टे y2 माइनस y1, ये आपका सूत्र होता है। तो यहां से हम देखिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं हम तीनों रेखा का समीकरण निकालेंगे, क्योंकि जब भी आपका होगा एरिया निकालना होगा तो हमको समीकरण चाहिए रेखा का। तो देखिए हम कह सकते हैं ए बी का समीकरण, ए बी का समीकरण आप देखिए कह सकते हैं x माइनस x1, अगर इसको ले लेते हैं तो 1 बट्टा x2, देखिए x2 कितना 0 माइनस x1 1 बराबर, देखिए फिर y माइनस y1, y माइनस y1, क्योंकि x1 इसमें माने तो y1 इसमें मानिए आप, बटा y2, सॉरी यहाँ पर -1 था आपका x1, y2 0, और फिर हम करते हैं -3। तो यहां से देखिए हम कह सकते थे ये -3 से इधर गुना हो जाता, या हम देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं x -1 बट्टे -2 बराबर y -3 बट्टे -3। तो ये आपका माइनस माइनस काट दीजिए, तो देखिएगा यहां से आपका समीकरण आ जाएगा, ये समीकरण आप निकाल लीजिएगा। तो हम कह सकते हैं 3x - 3 बराबर 2y - 6, या हम कह सकते हैं 3x - 2y। तो यहां से हम क्या करते हैं x साइड कर लेते हैं, तो देखिए हम कह सकते हैं y बराबर 3x -6 जाके +6, तो +3 हो जाएगा बट्टे 2। समीकरण फर्स्ट ले लिए। अब इसी तरह से आपका निकालना होगा, देखिए इसका निकाल लिया, इसका हमको निकालना होगा बीसी का समीकरण। आप इस तरह से निकाल सकते हैं बीसी का समीकरण, बीसी का समीकरण। तो बीसी के लिए देखिए हम मान लेते हैं इसको, अगर 1 मानते हैं चलेंगे तो x -1 बट्टे 3 - 1 बराबर y -1, y -y1 यहाँ पर कितना 3 बट्टे 2 - 3, 2 - 3, यानी हम लिख सकते हैं x -1 बट्टे 2 बराबर y -3 बट्टे -1। यहाँ से देखिए आपका गुना करेंगे तो आप कह सकते हैं -x +1 बराबर 2y -3 दूनी आपका 6, या y बराबर यहाँ से आप साइड कर लीजिएगा, तो ये देखिए माइनस जो है आपका प्लस हो जाएगा, तो हम कह सकते थे -x +7 और बट्टा में आपका 2, ये आपका दूसरा समीकरण आ गया। अब हम देखिए निकाल लेते हैं एसी का समीकरण। तो देखिए एसी का समीकरण क्या हो जाएगा, एसी का कहेंगे समीकरण हो जाएगा आपका, उसी तरह कीजिए। तो देखिए कह सकते हैं x -3 बट्टे, यहाँ आपका x -3 बट्टे -1 का -3 बराबर y -2 बट्टा 0 -2, यानी हम इसको लिख सकते हैं x -3 बट्टे -4 बराबर y -2 बट्टे -2, -2 दूनी 4। आप कह सकते हैं यहां से देखेंगे तो हम कह सकते हैं x -3 बराबर 2y -4, या यहाँ से x साइड कर लीजिए, x बराबर, सॉरी y साइड कर लेते हैं, y बराबर आप साइड कर लीजिएगा, तो देखिएगा -4 इधर +4 हो जाएगा, तो मतलब x +1 और ये आपका बट्टा में y का 2। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं। हाँ, तो आप यहाँ से क्या होगा, पहले आपको तीनों समीकरण निकालना होगा, उसके बाद देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हम कह सकते हैं, लंब डाल लीजिए प्रत्येक जगह। तो देखिए आपका हम क्या करेंगे, देखिए अगर आप यहां से निकालते हैं 1 से आपका 3 तक रेखा का समीकरण, इस रेखा का, तो ये टोटल एरिया आ जाएगा। बात करेंगे तो हम ये टोटल, ये नीचे सहित आ जाएगा। जब इस रेखा का निकालेंगे यहां से यहां तक,
तो इस समय भी ये टोटल एरिया आ जाएगा। तो उस समय जब आप जोड़िएगा दोनों को तो क्या ये पूरा एक्स्ट्रा आ रहा, त्रिभुज में तो वो था नहीं, तो मतलब हम क्या करेंगे, पुनः इस रेखा का समीकरण में घटा लेना। तो आप देखिए इसको छायांकित भाग आपका, छायांकित भाग कौन सा है, तो छायांकित भाग आपका ये है। तो देखिए हम छायांकित भाग का एरिया क्या करेंगे, देखिए आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। तो देखिए फर्स्ट हम बात करेंगे, रेखा कौन था, ए बी। ए बी का कहां से निकालना था आपका, ए बी का हम निकालते हैं -1 से 1 तक, -1 से 1 तक dx। अब प्लस क्या किए थे हम, BC को जोड़े, तो BC का आप कहां से निकालिएगा, 1 से कहेंगे 3 तक dx। और फिर माइनस आपको बोले थे AC करेंगे, क्योंकि ये भाग तो आपका था नहीं यहाँ AC का जो नीचे, तो मतलब माइनस हम AC कर देते हैं। तो मतलब AC का आप देखेंगे, AC कहाँ से आपका -1 से 3 तक, -1 से 3 तक dx। इसके थ्रू अब हम आपको निकाल के बताएंगे। अब हम इसको पहले मिटा लेते हैं। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका हो गया बराबर, सॉल्व कीजिएगा। तो ए बी का समीकरण क्या निकाले थे हम, ए बी का समीकरण निकाले हैं 3x + 2, 3x + 3 ना, तो 3x + 3 और 3x कॉमन ले लीजिएगा। तो देखिए हम कहते हैं 3/2 क्या हो जाता है आपका x + 1, आपका कितना था ये, -1 से 1 तक dx प्लस, फिर देखिए आपका BC का समीकरण, BC का हम बात करेंगे, BC आपका ये, तो 1/2 इसमें आप कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाता, हम कहते हैं -x + 7 और इसका कहां से कहां तक था, आप देखिए 1 से 3 तक dx। और फिर देखेंगे माइनस आपको AC का बताएगा, तो AC का भी 1/2 कॉमन लेते हैं और ये आपका -1 से 3 तक, और इसका समीकरण हो गया x + 1/2, तो /2 तो आपका निकाल लिए dx। अब यहां से मिटा लेते हैं और हम सॉल्व करेंगे। तो यहां से हम देखते हैं, तो कह सकते थे 3/2 इंटू x² 2 प्लस x, कितना 1 से -1, फिर देखिए प्लस 1/2, इसका करेंगे तो -x² 2 प्लस 7x, 1 से 3 -1/2, इसका हम बात करते हैं तो आपका हो जाता है x² 2 प्लस x, ये हो जाएगा। अब यहां से हम देखेंगे तो कह सकते हैं, देखिए 3/2 आपका ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हम x के जगह रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1, फिर माइनस करेंगे, x कितना रखना होगा, -1 रखना होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस -1 हो जाएगा। ये आपका इस भाग का कर लिया, प्लस इस भाग का करते हैं हाफ, ठीक है। माइनस हो गया आपका 3 का स्क्वायर, माइनस में स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि माइनस बाहर है, 3 का स्क्वायर 9, तो -9/2 हो जाएगा, -9/2। अब प्लस देखिएगा 7 या 21, फिर माइनस देखेंगे तो हम कहेंगे माइनस, अब 1 का स्क्वायर 1, तो -1/2 प्लस 7 का 7, ये आपका हो गया। फिर देखेंगे -1/2, 3 का स्क्वायर 9/2 गया प्लस 3, फिर माइनस देखेंगे आपका -1 का स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस माइनस। अब यहां से आगे देखिए पुनः, तो हम कह सकते हैं 3/2 इंटू, देखिए इन दोनों को आप शॉर्ट में जोड़ते चलिए, आपका ये 3/2 हो जाता, माइनस हो जाता, माइनस प्लस 1/2, फिर देखिए प्लस 1/2 हो जाता, और यहाँ होता 21 दूनी क्या कहेंगे 42 में 9 गल जाएगा, तो 42 में से जब 9 जाएगा तो 33 बचेगा, 33/2। फिर देखिए माइनस आपका जब 7 में से 1/2 घटाएंगे तो 13/2, फिर देखिए प्लस 1/2 इंटू, देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो कह सकते हैं आपका 2 × 6 = 9 × 6 = 15/2,
अब माइनस माइनस 1 बटा 2 तो प्लस हो जाएगा 1 बटा 2। नेक्स्ट यहाँ से आगे हम देखेंगे, सॉरी यहाँ माइनस आपका है, ये क्या आपका माइनस में, तो माइनस करते हैं। बराबर देखिए 3/2 गुने, हम यहाँ भिंग जोड़ कीजिएगा तो कहिएगा 4/2 होगा। प्लस देखिए आपका 1/2 गुने, ये भिंग जोड़ कीजिएगा तो 20/2। फिर देखिए माइनस 1/2 गुने हम कहेंगे 16/2। तो देखिए हम कह सकते हैं आपका 2 दूनी 4, 2 2 आपका कट जाएगा, 3 हो गया। प्लस देखिए 2 दाएं 20, 2 बचे 10, मतलब +5। फिर माइनस है 2 8 16, 2 चौके 8, मतलब -4, मतलब क्या हो गया 5 3 8 -4, मतलब 4 वर्ग इकाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन आपका देखिए स्क्रीन के ऊपर आया कि समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिकोणमितीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजा का समीकरण दिया y बराबर 2x + 1, y बराबर 3x + 1 एवं x बराबर 4। तो आप इसका क्या कीजिएगा, ग्राफ खींच लीजिएगा। जैसे आपको ग्राफ खींचने आ रहा होगा आप आराम से खींच लीजिएगा। देखिए फर्स्ट समीकरण दिया है y बराबर 2x + 1। तो देखिए जब हम कहेंगे इसमें क्या x बराबर 0 है तो y बराबर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो मतलब क्या हो जाता है, x बराबर 0, y बराबर 1 की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा। फिर उसी तरह से आप कह सकते हैं जब x बराबर 1, y बराबर कितना हो जाएगा, 2 1 2 1 3, x बराबर 1, y बराबर 3। इस तरह से आप मान सकते हैं, इस तरह से होगा आपका, इस तरह से आपका आलेख जाएगा। किसका बात हम करेंगे तो हम कह सकते हैं y बराबर 2x + 1 का दूसरा समीकरण देखिए क्या कहता है कि y बराबर 3x + 1। तो उसी तरह करेंगे तो एक तो आपका ये हो ही जाएगा क्योंकि y बराबर 3x + 1। जब x 0 रखेंगे तो y 1 तो होगा ही, जब x फिर 1 रखेंगे तो y देखिए 4 हो जाएगा। तो हम कह सकते थे इससे भी इस तरह से बड़ा होता आपका, ये आपका 1 और 4 है और ये आपका 1 और 3। तो क्या उसके बाद क्या कहता है x बराबर 4 से निकालना है। हाँ ये जो आपका है x बराबर 4 से इसका ना, ये जो आगे बढ़ा है सीधा रेखा आपका ग्राफ पे सीधा खींचिएगा और इसका x बराबर 4 पे ना, ये x बराबर आपका 4 है। तो मतलब किसका क्षेत्रफल निकालना है, हम तो कह सकते हैं ना कि इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया के लिए बहुत ही आसान है। देखिए इस रेखा का जो समीकरण है y बराबर 3x + 1, क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक दोनों रेखा का, इस रेखा का जब यहाँ से यहाँ तक निकालेगा यहाँ से नीचे टोटल आ जाएगा, और जब इसका निकालेंगे तो यहाँ से नीचे ये टोटल आ जाएगा। तो इस टोटल में ये टोटल जब घटाइएगा तब का छायांकित भाग हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप नाम देना चाहते दे दीजिए ABC बराबर, देखिए ए बी का क्षेत्रफल निकालना है, ए बी dx कहाँ से निकालना है तो हम बात करेंगे 0 से लेके आपका 4 तक, माइनस क्या करना ए सी का निकाल देना, ए सी dx ये कितना, ये भी 0 से 4 तक। उसके बाद देखिए बहुत ही आसान है बन जाएगा। तो इसका देखिए आपका समीकरण यहाँ पर निकालना नहीं, यहाँ पर समीकरण दिया हुआ था ना, तो समीकरण आपको निकालना नहीं, समीकरण तो दिया हुआ ही था। तो देखिए इसका आपका समीकरण दिया हुआ है 3x + 1 माइनस इसका देखिएगा तो 2x + 1। अब देखिए यहां से आप चाहते हैं आसान करने के लिए, चूंकि दोनों का आपका क्या है लिमिट बराबर है ना, तो आप इसको जोड़ घटाव एक साथ कर सकते हैं। 3x + 1 - 2x - 1 dx। तो देखिएगा ये और ये आपका कट जाएगा तो हो जाता है आपका 4 0 राइट है x dx बराबर हम कहते हैं x² 2 आपका 4 0, मतलब 4 × 16/2 8 - 0 बराबर 8 वर्ग मात्रक। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 6। देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में आपको हिंट करेंगे, आप स्वयं बनाइएगा। यदि दिक्कत होगा तो हम अवकल समीकरण के दौरान भी आपको बता देंगे। तो देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका वृत्त जो 6 नंबर है, वृत्त x² + y² = 4 और रेखा x + y = 2 से घिरा क्षेत्रफल। देखिए
आप कुछ नहीं करना, आपको याद होगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या कितना है, आर मतलब 2 का स्क्वायर है, मतलब वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपका, तो हम कह सकते हैं इस वृत्त की त्रिज्या आपका 2 इकाई है। तो आप इस तरह से इस वृत्त को खींच लीजिएगा। तो ये आपका वृत्त हो गया ना, और यहाँ पर भी क्या आपका x0 y2 है, यहाँ पर x2 y0 है। पुनः आपका इसका समीकरण खींचना, देखिए जब x बराबर रखेंगे 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये ना आपका हो जाएगा कि जब आप रखेंगे x0 y2, फिर जब y2 0 x, इस तरह से आपका हो जाएगा। तो इन दोनों से जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है आपका कौन सा है, तो हम कहेंगे ये एरिया इन दोनों से घिरा हुआ है। इस एरिया का क्षेत्रफल कैसे आप निकालेंगे, तो आप देखिए कहेंगे हम वृत्त का निकाल लेना आपको 0 से 2 तक, वृत्त का हम निकाल लेंगे 0 से 2 तक, या नामकरण करना तो ओ ए बी सी डाल दीजिए। तो देखिए हम कह सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर आप कह सकते हैं एरिया ओ ए सी बी, एरिया ओ ए सी बी माइनस एरिया ओ ए बी, ओ ए बी। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है इस एरिया का, तो हम कहते हैं 0 से 2 तक वृत्त का निकल जाता है √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको स्वयं सॉल्व करना होगा, स्वयं कीजिएगा, माइनस इसको आप चाहते तो समकोण त्रिभुज का सूत्र लगा के भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पर जानते 90 होगा ही होगा, ये आपका मालूम ही 2 है, इधर भी मालूम है आपका 2 है, तो आप कह सकते हैं हाफ गुने आधार गुने शिशलम, ऐसे भी आप कर सकते हैं, या रेखा का जो समीकरण है वह थ्रू, जैसे आपका ये डायरेक्ट हो गया, और इसकी जगह पर आप ऐसे भी कर सकते थे, माइनस आपका यहाँ पर देखेंगे 0 से 2 तक, कितना करना आपका 0 से 2 तक आपका क्या x माइनस सॉरी 2 माइनस एक्स dx। तो इससे आसान आपका क्या होगा, वही समकोण त्रिभुज का लगा दीजिए, निकल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में देख लेते हैं साथ, y स्क्वायर बराबर 4x एवं y बराबर 2x। तो देखिए आप क्या कहेगा y स्क्वायर बराबर 4x, तो इसका याद होगा आपको किस तरह से इसका परवलय इस तरह से ना होता है, ये y स्क्वायर बराबर 4x। अब पुनः देखिए जब हम कहेंगे रेखा में x बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा 0, मतलब ये आपका। फिर हम बात करेंगे जब x बराबर 1, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं y बराबर x बराबर 1 तो y बराबर कितना हो जाएगा 2, 1 और 2 कहीं मान लेते हैं, तो आपका इस तरह से 1 2 हो जाएगा। तो इस रेखा को आप खींच दीजिए। अब यहाँ पर आपका कटान बिंदु निकाला, मतलब एरिया आपका दोनों के बीच का एरिया कौन है आपका ये। तो यहाँ पर आप क्या करना होगा, ये कटान बिंदु आपको निकालना पड़ेगा कि कहाँ एक दूसरे को काट रही है। तो उसके लिए हम बताए थे y का मान 2x रख दीजिए, तो हम 2x जब इसमें रख देते तो हम कहते हैं 2 दूनी 4x स्क्वायर बराबर 4x, यानी हम कह सकते हैं आपका 4x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0, 4x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए x बराबर 1 0 आएगा और x बराबर 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पर तो 0 का हो ही चुका कटान बिंदु, एक कटान बिंदु यहाँ पर x 1 है, तो x 1 है तो y क्या है यहाँ पर 2 है। बस यहाँ पर क्या कीजिए ये लंब डाल देते हैं।